भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये स्वप्न नहीं है, ये कलयुग का दर्शन हो रहा है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चे को जन्म देंगे, इतना प्रेम जताएंगे, इतना लाड़ जताएंगे, इतना प्रेम, खाना नहीं खाए तो मोबाइल पकड़ा देंगे, माँ दिन भर उसको पीछे दौड़ दौड़ के खिलाएगी, मारा छोरा मारा छोरा मारा छोरा, और जब बच्चा रोए तो उसको गोदी में खिलाएगी। वो जो कहेगा माँ को करना पड़ेगा, वो जो कहेगा बाप को करना पड़ेगा। माँ मुझे 500 रुपए चाहिए, 1000 निकाल कर देगी। माँ मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, माँ कपड़े सिलवा कर देगी। माँ मैं इस दुकान से कपड़े नहीं लूंगा, उस दुकान पर जाऊंगा, मैं इंदौर जाऊं, रत्नम जाऊं। बस ये बच्चे का प्रेम, अर्थात गाय अपने बछड़े को चाटे जा रही। तुम भी अपने बच्चों को से दिए जा रहे और इतना बिगाड़ दिया कि जैसे ही अब बच्चा कुछ नहीं कर रहा, बच्चा अब दिन भर में 50 बार अपने माँ बाप से ही झूठ बोल रहा है और कहाँ जा रहा है और कहाँ बता रहा है। इसमें तुम्हारी गलती है। ये कलिकाल की लीला भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अपने बच्चे को ज्ञानवर्धक बनाइए, संस्कारवान बनाइए, विद्यावान बनाइए, धैर्यवान बनाइए और वीर बनाने का प्रयास करिए। और बच्चों को जंगल का शेर बनाना, पिंजरे का नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है, कोई दूसरे हाथ में नहीं है। सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय लगा हुआ है, उसमें किताबें मिल रही होंगी शायद, मुझे उम्मीद है। 50 चीज बाद में खरीदो, पहले वहां से एक किताब खरीदो जिससे हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं कि इसको पढ़ो। नहीं समझ में आए तो हमसे पूछो। अपने एसी का कमरा नहीं छूटता, हैंडसेट नहीं छूटता। अब ऐसे भेरू की शादी भी कर दो तो इसे कहीं लुगाई छूटे। ससुराल भी जाए नहीं वो मायका, तो ये तुरंत तू अभी कहीं करेगी जाके, तो कहीं तो बस जाऊँ, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है तो मैं 1-2 दिन रह के आ जाऊंगी। ये तो तैयारी कर, मेरी बेटे जी लगा जा, तू गई और माता पिता कह रहे घर में रहे, जिन दिन से शादी हुई उस दिन से हमसे अच्छे से ही नहीं बात कर रही है। ये आदत किसने डाली है? आपने अपने उसको संस्कार नहीं दे पाया। बहुत जरूरी है। बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खजाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे पुत्र तुम्हारी पुत्री। ये पीछे नहीं हटने वाले। केवल तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा। घर के बच्चों से कहो 1 लोटा पानी लेकर शंकर जी के मंदिर जाएगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को शर्म आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा, तो तू सोच के बैठ जा, रोटी भी नहीं मिलेगी। मैं दोस्त क्या खा लूंगा? कितना दिन तेरा दोस्त खिलाए, मैं भी तो देखूं। और चली जा चूड़ा बांध के दोस्त के घर, काका है रे तू, इधर आ। यही संस्कार दे मेरे छोरा को कि मंदिर मत जा, काय तेरी माँ बुला इधर, और छाती पर चढ़ जा कि कौन है। और उसकी माँ से तेरे छोरे को भी कहे शंकर मंदिर जा, हमारा छोरा को लेके। अगर मंदिर जाएगा तो घर में रोटी खाएगा, और नहीं जाए तो जाऊं ना। थोड़ा सा मोह का त्याग करो और बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, सनातनी बनाने के लिए आगे बढ़ो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी रोने वाली है। पति दुकान से आए, तुम्हें मालूम है इतनी बजे दुकान से आएगा, मोबाइल में कथा लगा दो शिव महापुराण की। वैसे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर कथा में आ रही हो तो आपके पति भी शिव भगवान से, शंकर से जुड़े हुए जरूर हैं, तभी माताएं यहाँ पर कथा में आ रही हैं। मुझे विश्वास है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरी दीदियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बेटियां अगर शिव महापुराण की कथा में मेरी माएं आ रही हैं तो इनके पति, इनके ससुर कभी मना नहीं कर सकते। वो कह देते होंगे जा कथा में जा, क्योंकि उसको मालूम है कि जब ये कथा सुनकर आएगी, रोटी बनाएगी तो कथा का स्मरण करती रहेगी। भोजन जो बनेगा उस भोजन में कथा का रस आ जाएगा, जो खाएगा उसके भीतर शिव पुराण पहुंच जाएगी और उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो मना नहीं कर सकते। मैं नहीं मान सकता कि कोई मना करे। मना तो केवल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड और ये जो किटी वाली होती है ना, इस्माइल प्लीज, बस ये कभी कभी मना कर सकती है। अरे मोबाइल बंद करना, दिख नहीं रहा सब किटी में बैठी हैं।
मेरी किटी की बहनों से निवेदन है, किटी पार्टी भी रखना है तो 1 बजे से 4 बजे तक क्यों रखना, 4 बजे के बाद रखना, हम कथा सुनेंगे। और किटी में जाओ, चाहे मीटिंग में जाओ, चाहे पार्टी में जाओ, सबसे पहले अगर वहां बैठे हो तो थोड़ी देर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप होना चाहिए, उसके बाद किटी पार्टी प्रारंभ होना चाहिए, नहीं तो नहीं जा। अरे थोड़ा बदलो तो अपने आप को। कथा सुन के जाने के बाद घर के लोग भी तुमको देख कर कहें अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है, तो समझो तो बदला हुआ, नहीं तो जैसी थी धापो की भाई वैसी की वैसी, तो कहीं मतलब नहीं। थोड़ा सा बदला जिंदगी का, थोड़ा बदला। उसके भरोसे कर रहा हूं, उसके भरोसे। चित्तवृत्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं। एक बार माता पार्वती जी तप साधना में बैठी हुई, और उस तप साधना में विघ्न डालने के लिए तारकासुर आया। कभी कभी जिनसे आस लगाकर बैठते हैं ना, वो भी दुख देकर चले जाते हैं। कभी कभी जिन पर विश्वास कर कर बैठते हैं वो भी दुख देकर चले जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति कितना भी बुरा कर्म कर कर चले जाए, उसको उस कर्म का दंड मिलेगा जरूर। बस आप एक काम जरूर करना कि उसके रंग में रंग कर आप बुरा करना मत प्रारंभ कर दें। एक संत गंगा जी का स्नान कर कर आ रहे हैं, और एक व्यक्ति जो उनसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, उनसे ईर्ष्या का भाव रखता है, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उनके ऊपर पान थूक रहा है। संत वापिस चले गए, फिर स्नान कर कर आ गए, इसने फिर थूका। संत फिर चले गए, फिर आया, इसने फिर थूका। आखिरी में इसके मुख में जितना पान का थूक था वो सब समाप्त हो गया, और पान का पिक जब समाप्त हो गया तब वो नीचे उतर कर आया और गुरु जी के पास आकर प्रणाम कर कर बोला, गुरुदेव मैंने इतनी बार आप पर थूका पर आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, आपने मुझे अपशब्द नहीं कहा। गुरु जी बोले, भाई तू थूक रहा था, मैं गंगा नहा रहा था, ये तेरी ही कृपा है जो बैसाख के महीने में 108 बार गंगा की डुबकी लगाई। रोज एक डुबकी लगाता था और चले जाता था। आज तेरी कृपा हुई ना, इसलिए तेरी कृपा से आज मुझे इतनी डुबकियां लगाने का फल मिला। सामने वाला गलत करे, करने दो, आप शब्द बोले बोलने दो, गालियां दे देने दो, आड़ा टेढ़ा काम करे करने दो, पर हमें नहीं करना। ये पार्वती माता का चरित्र कर रहा है। माता पार्वती तब साधना में लगी रही, उन्हें कोई मतलब नहीं कि तारकासुर कर क्या रहा है।
गुरु जैसे अपना कर्म करता है, माता पिता अपना कर्म करते हैं, बस गुरु का काम क्या है? शिष्य को निर्मल कर देना और निर्मल कर कर उसको परमात्मा के दरवाजे पर लाकर छोड़ देना। धोबी को देखा है तुम लोगों ने? धोबी, उसके कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? धोबी की कपड़े से कोई उसकी परेशानी है क्या? कपड़े से कोई उसका विवाद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। जब उसके कपड़े से लड़ाई नहीं है, विवाद नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर वो कपड़े को इतना क्यों रगड़ता है? कपड़े को ले जाएगा गर्म पानी में, उसको उकालेगा, डालेगा, फिर घाट पे ले जाके जो कूट पत्थर पे, और बच जाएगा तो मोगरी से कूट, मोगरी से बच जाएगा तो ब्रश से रगड़, रगड़ने के बाद में फिर पानी में पच्छी, फिर पच्छी, फिर पच्छी, फिर धूप में डाल दिया 2-3 घंटे के लिए, कड़क की धूप उसमें पटक दिया, फिर वापिस लाया, प्रेस गरम करी और गरम प्रेस के ऊपर धर के और उसका सारा सल मिटा दिया, और सल मिटा के घड़ी करके फिर उसको ले जाके सेठ जी के यहाँ वापिस दे दिया। अब धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। हमारी और तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं होए तो बता दो जीजी हो, हमने तुम्हारा कोई बिगाड़ा हो, समिति वालों, जजमान, और बिगाड़ा भी हो तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लो? हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? नहीं। धोबी के कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? नहीं। उसके बाद भी धोबी गर्म पानी में डालकर, उकाल कर, उसको कूट कर, उसको रगड़ कर, उसको ले जाकर धूप में पटक कर, फिर गर्म प्रेस फेर कर आखिरी में सेठ जी को ले जाकर देता है। उसी तरह एक वक्ता, एक कथाकार, एक गुरु, एक सदगुरु होता है जो अपने शिष्यों को डुबो कर कथा के उस रस तत्व में पूरा क्लीन कर आखिरी में तप साधना से जोड़कर उसको ले जाकर उस परमात्मा रूपी सेठ के हवाले कर देता है कि ये कपड़ा न गुरु की चेले से कोई निंदा है, न चेले की गुरु से कोई निंदा है। हमारी और तुम्हारी कोई विवादितता नहीं, बस गुरु रगड़ेगा, घिसेगा और खूब घिसेगा, खूब रगड़ेगा, खूब साफ करेगा, साफ करने के बाद उसको ले जाकर फिर परमात्मा के पास ले जाकर छोड़ देगा। हाँ हो। धोबी कपड़े को साफ करने की कुछ भेंट लेता है, गुरु भी कपड़ा साफ करने की भेंट लेता है। वो भेंट है आपका समय, और वो कीमती समय आपको शिव को दे दो। शंकर कीमती समय है। आज सवेरे एक माता जी करेंगे, गुरु जी कथा करते हैं तो कितनी दक्षिणा लेते हैं? हमने कहा यही तो जजमान है तुम्हारे सामने, इनसे पूछ लेना। 50 लाख दिए कि 20 लाख दिए कि 10 लाख दिए कि 40 लाख दिए कि 25 लाख दिए कि 30 लाख दिए कि 1 करोड़ दिए, कितने दिए? जजमान से पूछना तो बताएगा। और रायसेन कथा कर आए उन जजमान से पूछना, हाले कोसा करके आए उनसे पूछ लो, हरिद्वार करके आए उनसे पूछ लो, दूसरे यहाँ बैठे सूरत वाले 4 कथा करवा चुके इनसे पूछ लो किसी और वाला महाराज कितना लेता है। बेलपत्र जो चढ़ी है, इससे बड़ी कोई कीमत सियोर वाले महाराज के लिए नहीं है। हमारा कोई कहते 50 लाख ने, 25 लाख ने, 20 लाख ने, 40 लाख ने, 30 लाख, यही जजमान है। पूछ लेना एकांत में कि 10 लाख की, 8 लाख की, 7 लाख बता दे किसी और वाला महाराज लेके गया। केवल एक बेलपत्र और शिव भक्ति तुम्हारी। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था और माइक कथा की व्यवस्था ये जरूरी है, और पानी की व्यवस्था जरूरी है, जिससे कोई को तकलीफ ना हो। ये जरूर करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। गुरु वो धोबी है जो रगड़ेगा, कूटेगा, पीसेगा, सब कुछ करेगा और आपको क्लीन कर देगा, आपको साफ।
और एकदम निर्मल कर आपको ले जाकर परमात्मा के सामने छोड़ देगा, भगवान के सम्मुख में ले जाकर वो छोड़ेगा। क्योंकि जैसे कपड़े को धोने के बाद, धोबी क्लीन करने के बाद में सेठ जी को देता है, गुरु भी आपके जीवन को निर्मल कर कर परमात्मा को दे देता है कि अब ये तुम्हारा हो गया, अब ये भटकने वाला नहीं है, अब ये तुम्हारा हो चुका। और इसमें जो निर्मलता का भाव है, अब ये दूसरी बार फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा। तो ये लोग कहें कि कथा एक बार सुन ली तो बार बार सुनने की जरूरत नहीं है, बोलो सही है कि गलत है? कई लोग तुम्हें अकल देंगे, बार बार क्यों सुनते रहते हो, दिन भर टीवी खोल के बैठे रहते हो, मोबाइल पे दिन भर कथा सुनते रहते हो। अरे जरा विचार तो करो, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं पंडाल में, उससे ज्यादा रतलाम की दुकान में टीवियों पर कथा चल रही है हमारा एक एक घर के अंदर, एक एक घर के अंदर सब जगह पर कथा ही कथा करने में। तो कोई कहे एक बार सुन ली, दूसरी बार सुन ली, तीसरी बार सुन ली, बार बार कथा क्यों सुनते हो? तो जैसे एक कपड़ा एक बार पहनने के बाद उनमें सल आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो जी जी आए ना। तो उसको कितना भी तुम घड़ी बना के, हमने तो कई बार कोशिश करी कि ये धोती बार बार प्रेस के लिए नहीं भेजे, ऐसी हमने घड़ी बना के उतारने के बाद घड़ी बना के गद्दा के नीचे धर दी। पर मालूम क्या था कि वो धोती जहां से टेढ़ी हुई गई थी ना, वहां पर और 2-4 साल पड़ी थी, वो गद्दा के नीचे धर दी। जितनी बार कपड़े पहनोगे उतनी बार सल होंगे, जितनी बार संसार सागर में भटकोगे उतने जिंदगी में सल होते चले जाते हैं। और वो सल कोई गुरु, धोबी, शिष्य, कपड़ा, साबुन, सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निक से रंग अपार। बस गुरु किसी धोबी के समान होगा जो धोकर साफ कर देगा एकदम। चाहिए की घर में सब क्या आज जाके इलायची को उठा के सूंघना, ठीक है? सूंघने के बाद वापिस रखना और वो ओकली में डाल लेना उस खलबत्ता में, और वो के बाद उसे दोचना या बेलन चकोटी को पीसना, फिर सूंघना। दोनों में खुशबू सबसे ज्यादा कब आएगी? अरे बोलो, जब वो उठ जाएगी, पिस जाएगी, उसकी खुशबू बढ़ती चली जाएगी। बस इंसान भी ऐसा ही है, संसार की ओखली में उसका जन्म हुआ है, परिवार के मूसल से वो फूटा जा रहा है, समाज के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग उसको फूटते हैं, और दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हो गए, दुखी हो गए। दुखी नहीं हुए हो, इलायची को जितना पीसा जाता है वो उतनी खुशबू देती है। संसार में आने के बाद जितना दुख झेलोगे उतनी जीवन की प्रसन्नता होगी। आपकी खुशबू आप खुद बढ़ा सकते हो। आपकी खुशबू कब बढ़ेगी? जब आप दुख झेलना चालू कर दोगे। जरा जरा सी देर में बहू उनके देती हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो मर जाए तो अच्छा, तो मरो। आजकल तो फैशन चल रहा है मरने का, उसमें कौन सी दिक्कत है? ये कुआं में डूब के मर जाना, तालाब में डूब के मर जाना, रेल के नीचे मर जाना, कहीं से कूद के मर जाना, ने कुछ खा के मर जाना, ये तो ओल्ड फैशन है। न्यू फैशन लाओ मरने का। ये फैशन तो ओल्ड है, फांसी लगा लेना। ये तो जब तुम साड़ी नई तरह की नई डिजाइन की पहनो तो मरो भी तो नई डिजाइन में। क्या ये सल्फास खा लूं, फांसी लगा लूं, ट्रेन के नीचे आई जाऊं, पानी में डूब के मरी जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं आग लगा लूं, मैं ये कर लूं। अरे तुम उस घर की बेटियां हो, तुम्हें आग लगाने की जरूरत नहीं है। बोल दो क्या? अरे जी तुम्हें क्या आग लगाना? फैशन चेंज कर। अगर मरना ही है ना तो घर वालों से कह देना मैं ऐसे तो मरूंगी नहीं। अब मैंने चेंज कर दिया। जिस दिन से उस योर वाला महाराज बोला ना कथा में कि कपड़े नई डिजाइन के, रोज रोज सब्जी नई डिजाइन की, रोज रोज चोटी नई डिजाइन की, रोज रोज नकुन पालिश नई डिजाइन की, हर हफ्ता में चेंज करूं तो मौत भी चेंज करूंगी। मैं ये कितना भी हार जाऊं संसार से, पर ऐसे ये डूब मूब के या कुछ खा के या ट्रेन के नीचे या इसके नीचे या उसके नीचे मरूंगी नहीं। अगर मरूंगी तो आप सोच के बैठे हो शंकर जी का इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी कि फिर मर जाऊं। अब जो विचार कर शंकर जी के पूजन में इतनी लग जाएगी और इतना शंकर से प्रेम करने लग जाएगी तो शंकर जी थाने मरने देगा है? जिसको जो प्रेम करता है उसका मोबाइल खो जाता है तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो कहता तू घबराए काय को, नया दिला दूं थाने, तू काय को चिंता कर। मैं तो कल कथा में गई थी ना, हमारा मोबाइल खो गया, तो काय को चिंता करे।
कल तेरे पास नया पहुंच जाएगा। कौन लाएगा? तू चिंता क्यों करे, मैं तो बचा दूंगा थारे। तू कथा में निकलेगी ना, जब थारा हाथ में हैंडसेट पकड़ेगी। बस शंकर जी भी ऐसा है, एक बार मेरे भोलेनाथ से दिल लगा लो, एक बार मेरे शंकर से दिल लगा लिया, और ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ, जैसे नहीं बोलो, जैसे पत्नी पति से, छोरी छोरा से, उस तरह का बेटी बाप से जैसे स्नेह करती है और बेटा माँ से स्नेह करता है, ऐसा दिल मेरे शंकर से लगा लो, फिर तुम्हारा खर्चा शंकर उठाएगा, पक्का। जो दिल लगा लेते ना, उसका खर्चा उसको उठाना ही नहीं पड़ता। चल अंगूठी चल, हैंडसेट चल, मोबाइल का बिल चल, अब भीड़ लूं 2 मिनट में। अब तुमने उससे दिल लगाया तो वो खर्चा उठाए, तो एक बार उससे दिल लगा कर तो देखो कि तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा वो उठाएगा। कौन? देव अधिदेव महा, उससे दिल लगा कर देखो एक बार, और जब दिल लगा लिया तो फिर क्या सोचना। कई महाराजों को बड़ा शौक होता है कि कोई नेता लोग आए तो उनसे मिले, कोई पदाधिकारी आए तो उनसे मिले, कोई मिलने आए तो उनसे मिले। तो ये तुम्हारे से मिलने से होता क्या? एक साल मिलता है, एक माला मिलती है, 500 का लिफाफा। सही है? तुमसे मिलने से मिलेगा क्या? एक माला, एक लिफाफा, 500 और साल। कई करूंगा साल और माला का, मरूंगा तब भी तो लोग पहनाएंगे। क्या करना साल और माला का? तुमसे मिलूं, जितना समय तुमको दूंगा, तुम 500 का लिफाफा और माला दोगे, उतना समय अगर मेरे महादेव को दूंगा तो वो ना जाने कितना निभा देगा। उसको दो समय, मेरे शंकर को समय देना चालू करो, ओ घरदानी को समय देना चालू करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो, मैं ये नहीं कहता कि दिन भर कथा में बैठे रहो, पर इतना जरूर कहूंगा, आधी में पुनी आध, सनातन धर्म की बात को याद रखना। एक सनातनी अगर 15 मिनट के लिए भी भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान से नींद मिलाकर भगवान का हो जाता है। बस वो चाहिए। आप हो जाओ शिव के, शंकर तुम्हारा हो जाओ, तुम शंकर के हो जाओ, बहुत। कूटेंगे पीसेंगे तब खुशबू आएगी इलायची की। संसार के लोग जब आप शब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तब तुम्हारी खुशबू बढ़ेगी। ऐसे ही बढ़ जाएगी क्या? बहू को जब आप शब्द कहे जाते हैं ना, तब बहू निखरती है, और बहू को चाहिए कि मौन रहे, बोलना नहीं। सास आड़ा टेढ़ा बोलेगी, खूब आड़ा टेढ़ा बोलेगी, ये सास नहीं होती, रसोईया अच्छी वाली होती है, इलायची को पीसने का प्रयास करती है कि इसकी खुशबू बढ़े, और सास उसको पीसती है। इसमें उखल और ये मूसल का कोई काम नहीं, वो बोलेगी ना, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, और बोलने वाला बोलता रहे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, और अब तो अपनी नई चीज लेके आओ। अब क्यों हंसे हो रहे? क्यों रो? क्या किसको रोइए, रतलाम का सेव खाइए। कहाँ जाना अपने बोले से, तो वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोले। तुम्हें जितना जितना लोग आड़ा टेढ़ा बोले नहीं, तुमसे के कि मंदिर मत जाओ, क्यों मंदिर जाती है, क्या रखा है मंदिर में? उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना बनू के फिर जा। और जो तुम्हें मना करे ना, वो के दरवाजे से जा ले, और बिल्कुल, और 1 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींच, डब्बा भर, अब जुमला कहीं। अरे भाई, मीराबाई को कितने ताने दिए जाते थे, मीराबाई को कितना अपशब्द कहा जाता था, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते थे, तो भी उसकी चित्त, उसकी वृत्ति, मन सांवरिया में लगा रहता है। फिर वही बात आ गई, प्रेम करोगे तो जहर भी अमृत कर देगा, इतना बल मेरे शू में है। जहर भी, स्नेह का बल, प्रेम,
मीरा भाई बुलावे थाने। मेरा 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 चमन मोहन मीरा मेरती बुलावे। 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 मेरती बुलावे मीरा से बुलावे। बुलावे थाने दासी बुलावे। चमन मोहन मीरा मेरती बुलावे। ये सभी देवी देवताओं की मूर्ति तो बाद में बनी। सबसे पहले तो जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर और घिस कर अग्नि का जो शिवलिंग प्रकट करा था, एक प्रतिबिंब प्रकट करा था मृत्यु लोक में, सारी मूर्तियां देवताओं की बाद में बनी। सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर कोई मूर्ति होती थी तो वो केवल शिवलिंग होता था, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी भारत की भूमि को जहां से तुम खोदोगे, पृथ्वी को जहां जहां से खोदना चाहो खोदना चालू कर दो, उसके नीचे शिवलिंग जरूर मिलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि कुछ था ही नहीं शंकर के सिवा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो साधारण सी भूमि नहीं है। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुम योग करो ना करो, योग जानते हो ना? अरे बोलो तो समझ, जानते हो ना? तुम योग करो चाहे मत करो, पर एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि सनातनियों का सहयोग जरूर करो। योग से मतलब नहीं, सहयोग से मतलब। जब सनातन धर्म की बात आ जाए और सनातन धर्म जब सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और उस पर जब विरोध दिखने लगे, तब छाती ठोक कर कहना कि मैं झांसी की रानी हूं और मैं अहिल्याबाई हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं। और मेरी माताओं से निवेदन है, तुम्हारा छोरा छोरी इधर उधर जाए नहीं तो पहले पूछ लो कहां गया था। सत्कर्म की ओर बढ़े। जब हम अच्छा करना चाहते हैं तब कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। बुरा कर्म करने जाओगे कोई अड़चन नहीं आएगी, तुम झूठ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, कोई नहीं मना करेगा तुमको। तुम बेईमानी करे जाओ, कोई मना नहीं करेगा। तुम कहीं जाकर वेश्यावृत्ति कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ छल कर रहे हो, कोई तुम्हें नहीं समझाएगा कि मत कर। पर जब तुम अच्छा काम करने लगो, शंकर जी के मंदिर जाने लगो, शिव जी का त्रिपुंड माथे पे लगाने लगो, चंदन लगाने लगो, भस्मी लगाने लगो, या तुम गले में रुद्राक्ष की माला पहनने लगो, या हाथ में तुम रुद्राक्ष धारण करने लगो, या तुम्हारा मन पड़े तो तुम बेलपत्री उठाकर उसको खाने लगो, तो तुम्हारे जितने दोस्त मिलेंगे, जितनी सहेलियां मिलेंगी ना, ये तुमको टॉर्चर करती रहेंगी। लो ये भी आ गई सीवर वाली महाराज की बात बताना। तुम शंकर मंदिर गए और तुमको टोकने वाले ढेर मिल गए। तुमने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने हाथ में रुद्राक्ष पहना और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने त्रिपुंड लगाया और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। मैं तो ये नवयुवक भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है
तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, तो एकदम लकी बन गया, यह पक्का। तो कहेंगे दोस्त लोग, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले हंसी उड़ती है जो धर्म की ओर बढ़ता है, सत्कर्म की ओर बढ़ता है, अच्छे कर्म की ओर जो बढ़ता है, पहले उसकी हंसी उड़ती है, फिर उसका विरोध होता है। अरे क्यों जा रहा है, क्यों चक्कर में पड़े हो, वो सियोर वाला तो पगला है, उसमें तो अक्ल नहीं है, वो तो हर कुछ बता देता है कि समी पत्ता चढ़ाओ ने, बेल पत्ता चढ़ाओ ने, ये पत्ता चढ़ाओ ने, पानी चढ़ाओ ने, धतूरा चढ़ाओ, और दुनिया पागल हुए जा रही है। अगर पागल हुए जा रही है तो आज एक किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज था रायसेन से। आपके रिश्तेदार रहते हैं रायसेन में? किसी के किस किस के रहते हैं? जरा हाथ उठाओ। रायसेन में कोई परिचित रहता हो तुम्हारा? अगर रहता हो तो पूछ लेना। वहां पर मुकेश जी रजक समाज से हैं, भोला टेंट हाउस है उनका, उनकी धर्मपत्नी है रजनी। जो जज की परीक्षा 50 बार दे चुकी थी पर पास नहीं हुई, हार गए। पत्नी ने कहा, मैंने अब YouTube पे सुना है कि शिव महापुराण की कथा पूरी सुन लो और जो कामना कर कर सुनो वो कामना शंकर जी पूरी करते हैं। रायसेन में गुरु जी आ रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। और वो रजनी रजक ने अपने पति से कहा कि मैं 7 दिन रायसेन के दशहरा मैदान में शिव महापुराण की कथा सुनूंगी। मैंने सुना है यूट्यूब पे कि पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने या मोबाइल पर भी अगर दिल लगाकर 3 घंटे कथा सुन ली जाए शिव महापुराण की तो मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। तो हम भी तो प्रैक्टिकल करें। जज की परीक्षा दे रही थी, उसने 7 दिन शिव महापुराण की कथा पंडाल में रायसेन के दशहरा मैदान में श्रवण करी। अभी दशहरा मैदान की कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसने पशुपति व्रत का व्याख्यान वर्णन करा, तो उसने नियम ले लिया कि मुझे पशुपति व्रत करना है। और उस बेटी ने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है, फोटो भी डाला है कि गुरुजी मेरा 4था व्रत पूर्ण हुआ और मैं जज की परीक्षा में पास हो गई हूं। मैं सिविल जज बन गई हूं, मेरी सिविल जज की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गई। ये शिव कृपा। मुकेश जी रजक जी की धर्मपत्नी भोला टेंट हाउस वाले के यहां से जरा पता कर लिया। उसने खुद लिखकर भेजा कि शंकर जैसा उदार कोई नहीं हो सकता। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जितने भाई लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, अपार संख्या है आपकी, अपार संख्या। 3 दिन से 4 दिन से टेंट लगाने वाले, टेंट बड़ा 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 रतलाम का पूरा टेंट लाके लगा दिया है। और जहां देखो वहीं तुम भरे पड़े हो, उसके सिवा कोई तुम्हारी सत्ता है। ये कैमरे ऑन में तुम कैची नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनके कैमरे में भले कैची नहीं हो गए पर उसके कैमरे में तो आगे पक्का, ये निश्चित। मीडिया वाले भी, अखबार वाले भी, न्यूज चैनल वाले भी रोज फोटो खींचने का प्रयास करते हैं, पर तुम इतने हो कि उनके मीडिया वालों के, पत्रकारों के भी कैमरे में नहीं आ पा रहे हो। तो जहां से एक एंगल से खींच के ले जाते हैं तो फिर घर जाकर उनकी भी धर्मपत्नी बोलती हम तो उधर बैठे थे, तुमने कहा फोटो उधर से खींच लिया। तो वो भी कहते हैं कहां है। पर धन्यवाद दूंगा रतलाम की पूरी मीडिया को, पत्रकारों को, सोशल मीडिया को, जो अखबारों के माध्यम से इस कथा को संपूर्ण रतलाम शहर के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत कितना झेलें, कितना कैच करें। आपकी भक्ति बड़ी बर्बाद है। पर एक निवेदन जरूर करूंगा कि भक्ति में दिखावा मत करना। दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दिल से
शंकर जी की पूजन दिल से करना, जो मांगोगे मेरा देव अधिदेव महादेव देने में देरी नहीं करेगा। दिल से मांगो, दिल से। गुरु नानक देव जी महाराज, संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज से बाले ने एक बार कह दिया कि गुरुदेव आप कहते हो कि सर्वस्व परमात्मा है, हर जगह पर ईश्वर है, हाँ, पर वो दिखता तो है ही नहीं। परम पूज्य संत शिरोमणि, संतों में संत आनंद कराने वाले गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा, आप कह रहे हो कि परमात्मा सब दूर है, तो वो दिखता क्यों नहीं, नजर क्यों नहीं आता? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले परमात्मा सब दूर है, पर उसको देखने के लिए दृष्टि कोई गुरु ही दे सकता है। कभी प्रैक्टिकल करना, आपके पास में कितनी धूल उड़ रही है, आपके पास में छोटे छोटे कण इतने उड़ रहे हैं, इतने घूम रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। आपके पास में कोई कांच हो, उस कांच को धूप में से अपने पास में से कहीं रोशनी करना, और उस धूप की रोशनी के बीच में जो कांच और धूप के बीच में जो जगह मिले, उसमें देखना आपको वो छोटे छोटे कण उड़ते हुए नजर आएंगे। आते कि नहीं आते? कभी कभी आपने बच्चों के साथ में देखा होगा, बच्चे लोग जब वो कांच की रोशनी करते हैं तो उसमें वो छोटे छोटे कण नजर आ रहे हैं। वो छोटे छोटे कण दिख रहा है। ये देखने के लिए आपको दर्पण की जरूरत पड़ी। परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा सर्वस्व विराजमान है, हर जगह जगह बैठा हुआ है, हर चप्पे चप्पे में है, हर पशु पक्षी जीव में परमात्मा बसा हुआ है। इसको देखने के लिए आपको गुरु जो नेत्र देगा, जो दर्पण देगा, उस नेत्र की जरूरत पड़ती है। और वो नेत्र बाले को संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी ने दिया। बाले को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, ये कबूतर ले जा, इस कबूतर को लेके जा, कहीं ऐसी जगह पर इसको समाप्त करना जहां कोई इसको ना देखे। बाले कबूतर लेकर गया, जंगल में पहुंचा, वहां पर उस कबूतर को मारने वाला था। इतने में उसको लगा कि वृक्ष देख रहे होंगे, कोई देख रहा है, तो वहां से आगे गया तो कहा पक्षी देख रहे होंगे, और आगे गया तो सोचा आसमान देख रहा है, और आगे गया तो कहा जल देख रहा है। बाले उस कबूतर को वापस लेकर आ गया। गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुवर आप सत्य कहते हो, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, वो सर्वस्व है, क्योंकि दृष्टि से वो नजर आ गया। उस बाले की दृष्टि में गुरु की दृष्टि समा गई थी, गुरु नानक देव जी की दृष्टि समा गई थी, तो उसको सब में एक नजर आ रहा था, सब में परमात्मा नजर आ रहा था, सब में ईश्वर नजर आ रहा था। अकेले रो लोगे ना, चल जाएगा। कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कोई दुख आ गया, आप खुद उसको भोगोगे और खुद उस दुख को समाप्त कर सकते हो। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेगा। हम कह दें कि कोई आपसे कह दे कि सियोर वाला महाराज दुख को समाप्त कर देगा, तो मत मानना। दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। अगर कोई ढोंग करे, प्रपंच करे, छल करे, तो वो उनका वो जाने, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं समाप्त करना पड़ेगा। जब हम अपने कर्म को करते 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 भगवान को समर्पित होकर करेंगे, तो भगवान उस कर्म का फल देना प्रारंभ करेगा, और फिर धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं। और ये ढोंग प्रपंच में फंसना भी मत, अंधविश्वास में जाना भी मत। किसी ढोंग प्रपंच और अंधविश्वास की ओर मत जाना। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारी तकलीफ काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। और कहीं का ऐसा संत मिल जाए, या कहीं का ऐसा बाबा जोगी मिल जाए, या कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें गड़ा हुआ हंडा निकाल के दे दे, धन निकाल के दे दे, और उसकी चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो तुम्हारा रखा रखाया धन भी उसके चक्कर में पूरा समाप्त हो जाएगा। कर्म
प्रथम है। गुरु नानक देव जी ने वे कर्म की प्रधानता बताई, भगवान कृष्ण ने कर्म की प्रधानता बताई, महावीर स्वामी ने कर्म की प्रधानता बताई, गौतम बुद्ध ने कर्म की प्रधानता बताई, हमारे राम जी ने कर्म की प्रधानता बताई। यहां तक मेरे शंकर भगवान भी नित्य प्रति कहते हैं कर्म करोगे तो फल मिलेगा जरूर। आप कर्म करिए, उस कर्म से पीछे मत हटो। जब कर्म की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाओगे तो सुख मिल जाएगा। कोई तुमसे कह दे कि तुम यहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, नहीं नहीं, श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनो। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनिए। उस भागवत कथा में क्या लिखा है? राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन मरने का। 7वें दिन राजा परीक्षित को मरना है और राजा परीक्षित 7वें दिन मरने वाले थे और चलते 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 उनको 350 ऋषि मिले। कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, हम तुझे बचा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर राजा परीक्षित किसी के चक्कर में नहीं आया। तब आखिरी में 350 ऋषि के बाद में 351वें नंबर के ऋषि मिले, श्री सुखदेव जी महाराज। उन्होंने ये नहीं कहा कि राजन मैं तुझे बचा लूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू बच जाएगा, तुझे श्राप लगा है, तू मरेगा, 7वें दिन ही मरेगा, ये पक्का है। पर इतना जरूर कह सकता हूं कि तू अगर 7 दिन बैठकर मेरे पास सत्संग कर लेगा, कथा सुन लेगा, भजन कर लेगा, तो 7 दिन तू भगवान की भक्ति में डूब जाएगा, तो ये 5 दिन में तुझे बचा लूंगा। 350 जितने मिले थे उन्होंने कहा था मैं तुझसे ये यज्ञ कराऊं, मैं तुझसे अनुष्ठान करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, मैं तुझसे वो करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, तुझे बचा लूंगा। पर सुखदेव जी ने कहा मृत्यु अगर आ गई है तो 7 ताले में भी बंद हो जाएगा, तो भी तुझे मरना तो पड़ेगा, पक्का है। अगर यमराज के यहां रिश्वत चलती होती ना, तो जितने गरीब हैं, अगर यमराज के यहां रिश्वत चलती होती तो जितने गरीब हैं ना, सबसे पहले इन्हीं के प्राण जाते हैं। क्यों? पैसे वाले 50 लाख रुपए उसकी अटैची भर के यमराज को दे देते और कह देते उसको उठाकर ले जा ले जा उसको उठाकर। धनपति कभी मरता ही नहीं, करोड़पति कभी मरता ही नहीं, वैभवपति कभी मरता ही नहीं, सत्तापति कभी मरता ही नहीं। उसने वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, धन भी दिया, जन्म भी दिया, तो उसने मृत्यु भी दी है, मौत से पीछे नहीं हटा। भारत के कितने बड़े बड़े संत हुए, कितने बड़े बड़े साधु हुए, कितने बड़े बड़े तपस्वी हुए, और भारत में कितने बड़े बड़े वीर हुए, भारत में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, क्या वो नहीं मरे? मृत्यु तो आई। धन इकट्ठा कर लेते और कह देते यमराज तू लेकर चले जा, मैं नहीं मर रहा। जिनके ऊपर स्वयं बल ही बल हो वो भी चले जाता है। ऐसा कौन बचा है मौत से? परंतु शिव पुराण कह रही है कि जिंदगी जीने के साथ में मृत्यु तक पहुंचने के बीच में एक रास्ता है, वो है परमात्मा की भक्ति का रास्ता, परमात्मा के भजन का रास्ता। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है, कोई करोड़पति व्यक्ति मरता है, कोई धनपति व्यक्ति मरता है, तो मरने के बाद उसका स्टेचू, उसका पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। बोलो रे जम के लगा। कोई करोड़पति मर गया, धनपति मर गया, कोई वैभवपति मर गया, खूब पैसा उसने कमाया और उसका पुतला, हाँ कोई लालच में लगा दे चौराहे पे तो बात दूसरी है। धनपति का पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। पुतला चौराहे पर उसी का लगता है, भले उसके पास में पैसा नहीं था तो भी जंगल में रहकर छोटी छोटी बच्चियों को, गरीब बेटों को, गरीब बेटियों को, साधारण परिवार को अपने पैसे से छोटा सा स्कूल का निर्माण करा, बच्चों को पढ़ाना चालू करा। 10 बच्चों को पढ़ाकर उसने इंजीनियर बना दिया, 50 बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बना दिया। धनपति ने खुद की तिजोरी भरी है, और एक संत स्वभावी साधारण से साधारण व्यक्ति जब किसी दूसरे के प्रति परमार्थ का कार्य करता है तो चौराहे पर पुतला उसका लगा दिया जाता है कि इसने हमारे राज्य में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में एक अच्छा काम किया है, कोई श्रेष्ठ कर्म किया, कोई अच्छा कार्य किया।
धन की कोई मूलता नहीं। हां, जरूरत पड़ सकती है, पर वो जरूरत पड़ने पर दुनिया का कोई व्यक्ति आपको अपनी तिजोरी का माल नहीं देगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि आपका कर्जा पड़ोसी चुका देता हो। चुकाते हैं छत्तीसगढ़ में? अरे बोलो तो जम के, कोई नहीं चुकाता। सगा भाई भी जब तुम्हारा कर्जा हो जाएगा ना तो खूब ज्ञान की बातें कहेगा, पर तुम्हारा कर्जा नहीं चुकाएगा। रिश्तेदारों की भले फैक्ट्रियां चल रही होगी, रिश्तेदारों के भले बहुत गाड़ियां चल रही होगी, पर तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। कर्जा चुकाना किसको है? तुमको खुद को मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें स्वयं को आगे बढ़ना पड़ेगा, खूब परिश्रम करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, उसके आश्रित होकर कार्य करना पड़ेगा, तब वो फल देगा। फल देगा तब आपका कर्जा चुकेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई चुका दे, स्वयं को करना है, कोई दूसरे को नहीं। हमारे कर्म का भोग अगर ऐसा होता कि आपके कर्म का भोग दूसरा भोग लेता तो सबसे पहले राम जी महाराज की कथा ही नहीं आती। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। चिड़िया गर्भ से थी तो उसको पति से अलग रहना पड़ा था, तो जानकी जी को भी गर्भ धारण कर कर पति से अलग रहना पड़ा था। बाली ने छुपकर, भगवान राम ने छुपकर बाली को मारा था। कृष्ण अवतार में वो बाली जरा नाम का व्याघ्र बनकर भगवान कृष्ण को मार देता है। ये कर्म का खेल है जो आपको खेलना है। अगर आज आपको बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, घर में सोने के लिए डनलप का गद्दा मिल रहा है, कमरा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, तो ये आपके कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहा है। आपने जो भजन किया, आपने जो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, कई लोग कहते हैं शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। हम कहते हैं ये जैसे शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ता है, शिव जी के ऊपर लगा हुआ चंदन धुल जाता है, शिव जी पे चढ़ा हुआ चावल धुल जाता है, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धुल जाती है, शिव जी पर लगा हुआ दही धुल जाता है, शिव जी पे लगा हुआ घी धुल जाता है। एक लोटा जल जब आप शंकर जी पे चढ़ाते हो तो चंदन जल से धुल जाता है। उसी तरह हम तो शिव जी पे जल चढ़ाते हैं तो उनका चंदन धुलता है, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारी कर्म में जो दुख की लाइन है वो भी धुल जाती है। शिव को मात्र जल चढ़ा देने से, केवल जल समर्पित कर दे। जाओ परमात्मा के द्वार पर जाओ। हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, खूब कमाना, जितनी शरीर की कैपेसिटी है ना उतना कमाना। प्रतिदिन मोबाइल खोलोगे ना, आय बढ़ाने का साधन मोबाइल पर बता दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नवयुवक लड़के लड़कियां जानते हैं, बेटे जानते हैं। रोज गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आय बढ़ाने का साधन बताया जाता है। प्रतिदिन आप खोलोगे उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि वहां की एक लड़की ने 1 करोड़ रुपए कमाए, कमाने का तरीका हमारे पास है। वहां के एक लड़के ने ये गेम चालू करा और उसने 5 करोड़ रुपए कमाए, वो 5 करोड़ कमाने का तरीका हमारे पास है। जो जल्दी धनपति बनने की सोचता है वो एक दिन रोडपति बन जाता है। याद रखिएगा जरा। हमारे पास फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, गूगल खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, उसमें कमाने का तरीका, आय बढ़ाने का तरीका तो दुनिया के लोग बता देते हैं, पर किसी दुनिया के लोगों से पूछना साहब, आय तो बढ़ रही है पर आय के साथ में हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है। इस उम्र को रोक दिया जाए और आय बढ़ाई जाए, कोई तरीका हो तो बता देना। वो तरीका वो गूगल और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। आय के साथ में उम्र बढ़ रही है, तो ऐसी आय बढ़ने से कौन सा मतलब है? 24 घंटा दुकान पे बैठकर कमा रहा है।
काले बाल थे, सफेद हो गए। मुंडा में सोफा सेट था, पूरा सोफा सेट निकल गया। दो एक सोफे के हत्ते रह गए, वो हाथ रखने के दो एक रह गए, एक इधर एक इधर, सब निकल गया। खिड़कियां खराब हो गई, अब उस पे चश्मा लगाया है। दो तरह का है, नीचे से देखो तो दूर का, ऊपर से देखो तो पास का, दो तरह का है। ये दरवाजा भी खराब हो गया, 25 बार कहना पड़ता है तब कुछ सुनाई देता है, बड़ा कठिन है। अब पहले 2000 रुपए कमाते थे, 5000 रुपए कमाते थे, 10,000 रुपए कमाते थे। पीछे की एलईडी बंद हो गई शायद, एलईडी देखिए, एलईडी चालू करो सब दूर की। पहले 5,000 रुपए महीना कमाते थे, 10,000 रुपए महीना कमाते थे, 15,000 रुपए महीना कमाते थे। अब तुम्हारी आय तो बड़ी है, अब तुम्हारी आय बड़ी है, ऐसा नहीं कि आय नहीं बड़ी है, आय तो बड़ी। पीछे के बक्से चालू कर, एलईडी बंद है, एलईडियां चालू करिए। तो ऐसा नहीं कि आय नहीं बढ़ी है, आय तो बढ़ी, पर आय के साथ में तुम्हारी उम्र जो है, अवस्था घटती बढ़ती जा रही। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन, दया करी निदर्शन। हो गई चालू एलईडी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शंभू मेरे भोले ओ बम, मैं काशी नगरिया, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी। भर दें वो दूसरे हो सकते हैं, यहाँ तो केवल शिव की भक्ति है। भगवान के दरवाजे पर जाओ, कर्म के साथ भजन करो, मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, स्मरण करो। एक पत्र और देखिए, सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी, गोसरी, जिला बिलासपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी, गौसरी, जिला बिलासपुर से आई हूं। मेरी बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, उधर में बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का बोल दिया, और डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चेदानी को निकलवाना पड़ेगा, स्पष्ट है, और जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर इन्फेक्शन फैलते जा रहा। तुम्हारी बच्चेदानी खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, उसमें पस पड़ना चालू हो गया। गुरुदेव मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर से दवाई लेकर आ गई, मैंने कहा 5 दिन के बाद में ऑपरेशन कराएंगे, और आने के बाद 5 दिन मेरे पास में थे, टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, बस पहली बार जल चढ़ाने उसी दिन गई जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, पस पड़ चुका। पहली बार जल चढ़ाने गई, शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा के शिवलिंग को स्पर्श कर कर कहा बाबा तुझे संभालना है। मैं कहाँ जाऊंगी, किसको जानती हूं मैं, मेरा ऑपरेशन का बोल दिया है, आप हो तो संभाल लोगे। एक लोटा जल चढ़ाया, वहीं बैठकर पी लिया, बेलपत्र लेके आई, खा लिया। 4 दिन तक लगातार ये करा। 5वें दिन वापिस जांच के लिए गई, तब डॉक्टर भी हैरान हो गए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी थी और बच्चा लानी ठीक हो चुकी थी। ये शिव तत्व, ये शंकर अवघड़ी। अब इसमें कोई विद्या नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं, इसमें कोई तंत्र नहीं, इसमें कोई साधन नहीं, ना इसमें बेल है ना कोई भभूति है। यहां तो केवल भगवान शंकर का भजन मंत्र, और आपने दिल से उसको रिझाया, दिल से कहा, ये उसका असर है। दिल से कहो।
आप लोग कुबेरेश्वर धाम कभी गए होगे? कौन कौन गया है कुबेरेश्वर धाम? अच्छा गए हो आप लोग? हाँ रखो। कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना तो सीहोर स्टेशन से उतरकर जब आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं दिखेगी। कंकर उठाओ, पूजन करो और बस भजन करो, भोजन करो, सो जाओ। ना तो वहाँ पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है, हॉल बना हुआ है, गद्दे मिलते हैं, रजाई मिलती है, कंबल मिलता है, बिछाओ, सो और भोजन करो और आए हो तो सेवा करो, कंकर शंकर की पूजन कर लो, बस इतना, कुछ भी नहीं बाकी। और दिल से क्या कराते हो? आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार गए होंगे कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसे कई लोग होंगे जो कम से कम 3 से 4 बार, ये देख लो माताएं हाथ हिला रही हैं, हम भी 2-3 बार हो जाए। कई लोग 3 से 4 बार गए होंगे बाबा के धाम में कि बाबा से हम विनती करके आए थे और बाबा ने हमारा कृपा करी, बाबा ने हमारी। तो ये दिल से आप जो कह रहे हो, आप विश्वास रखकर जो करोगे उसका फल मिलेगा, भजन का फल। कोई ढोंग नहीं, कोई पंच नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, केवल शिव है। काकभूषणी जी शिव को मानते हैं, लोमश बाबा राम और कृष्ण शिव सबको मानते हैं, राम और शिव को मानते हैं। एक दिन काकभूषणी जी और लोमश बाबा जो काकभूषणी जी के गुरु हैं, काकभूषणी जी को गुस्सा आ गया कि मेरे गुरुजी तो राम जी का भी भजन करते हैं, शंकर जी का भी भजन करते हैं, देवों में देव महादेव। काकभूषणी जी ने कहा मैं तो केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी का किसी का नहीं। अब ये काकभूषणी जी को अपने मुख से नहीं कहना चाहिए कि मैं केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है किसी भी धर्म की हंसी नहीं उड़ानी, किसी संप्रदाय की हंसी नहीं उड़ानी, किसी व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ानी। हम क्यों हंसी उड़ाएं किसी की? कोई आंख से बेकार है, कोई जिह्वा से बेकार है, कोई श्रवण शक्ति से बेकार है, कोई हाथ से, कोई पांव से अगर विकलांग है, कोई शरीर से बहुत मोटा है, कोई बहुत दुर्बल है, कोई की बुद्धि कम है, कोई में बहुत ज्यादा बुद्धि है, तो हम क्यों हंसी उड़ाएं? किसके लिए? साइया सब में रब देखिए, साइया सब में रब देखिए, रूप एक है, रब अनंत है, अनेक है, उसका स्वरूप अलग अलग है। वो रब मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी किस किस रूप में आता है इसका कोई भरोसा कहीं नहीं है। वो लाइन याद आती है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। आगे सुना ना जरा छत्तीसगढ़ वाली जीजियो, बोलो रे जी जाऊं, तुम्हें याद है क्या? हाँ बोलिएगा। कभी This right here is a brand new Nothing Phone 3A Lite. It's a simple and special than a typical budget phone. First of all, the design. It has got the Nothing minimal wide. It has that cool, transparent Nothing design on the back. This is actually a glass back, nice, not plastic. Same great display from the 3 and 3 Pro. Largest primary camera sensor used in a budget phone right now. And it all feels nice and lightweight, which is kind of refreshing these days. Very snappy 120 hertz, man. It's a perfectly acceptable everyday handset that'll certainly do the job for most users. Run it down. The sun is up. So wet it down. Baby, where are you? Get your I'll be money there in up. 5. Ooh, baby, we run it down. Yeah, the minute the sun is up. There's no rush to my shut it down. Whenever I get your money up. Ooh, baby, we run it down. Yeah, the minute the sun is up. There's no rush to my shut it down. Whenever I get your money up. Bisleri, drink it up. So run it down. प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सास जिंदा थी तब प्रणाम नहीं करा, सास जिंदा थी तब नमन नहीं करा, सास जिंदा थी तो चिल्ला के दौड़ती थी, और सास मर गई तो इतना पल्लू लेके अब रो रही। अब वो मर गई और अब अर्थी पे पड़ी, तब सास के पास में खड़ी हो के रो रही।
और फिर क्या कर रही? सब परिवार वालों ने बोला पांव पड़ ले पांव। अब पांव के पांव छोड़ नहीं रही पांव। फिर गांव के 2-4 लोग आए, उन्होंने उसको उठाया। क्या पता कौन से नाटक का सीरियल कर रही थी, भगवान जाने। अब उठाया उधर लेके गए, फिर चिल्ला के मार। फिर पांव पकड़ लिया हमारी माता, हमारी सास। अब की बार जो जम के मारा, अर्थी पे सास उठ के बैठ गई, बेटा मैं जिंदा हो गई वापिस। अरे अब ये आंसू आंसू पोंछ के अंदर चली गई तुरंत। डोकरी फिर जिंदा। 6 महीने बाद डोकरी फिर मर गई, मां फिर मर गई, बूढ़ी माता फिर मर गई। अब की बार ये नी रोई, वहीं खड़ी एक जगह, सिर पे पल्लू मल्लू लेके दरवाजे पे खड़ी, एक जैसी बस रो नहीं रही। सारे रिश्तेदारों ने पूछा तू रो क्यों नहीं रही? बस परिक्रमा लगाई, पांव के पास नहीं जाऊंगी। एक बार पांव के पास गई थी, 6 महीना डोकरी फिर जिंदा हो गई थी। अब की बार पांव के पास गई और 2-4 साल के लिए जिंदा हो गई तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अब नहीं जाऊंगी, ये संसार। माता अब गया। एक समय, एक अवस्था, एक समय की अवस्था होती है, वो व्यक्ति को बदलने का काम करती है। सास कितना भी प्रयास कर ले, बहू बदल जाए, गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलेगी। बदलेगी जब समय की अवस्था बदलेगी। आप उसको नहीं बदल सकते, पर समय की अवस्था बदल देगी। जब बच्चों को पढ़ाएगी, विद्वान बनाएगी, अपना त्याग करती चली जाएगी, खाने का, भोजन का, रहने का, सब त्याग धीरे धीरे करती चली जाएगी, तब वो बच्चों को पढ़ाती पढ़ाती फिर तुम्हारे जैसी हो जाएगी। एक बात आपसे पूछना चाहें, बेटे के पास ज्यादा दौलत होती है कि बाप के पास ज्यादा दौलत होती है? पिता के पास होती है ना दौलत। उसने बचपन में जब तुम छोटे से थे तब भी पिता के पास में 500 का नोट होता था, 1000 का नोट होता था, 50-100 रुपए उसके पास होते थे। पर अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में, उनके कपड़े अच्छे पहनाने के चक्कर में, उनको खाना अच्छा खिलाने के चक्कर में, पिता की जेब में 500 का नोट भी है और भूख भी लग रही है ना, दुकान पे बैठकर ठेला चलाते समय अगर उसको भूख भी लग रही है, वो नहीं खाता है, क्योंकि मेरे बच्चे को देना है, ट्यूशन का देना है, बिजली का देना है, गैस की टंकी का देना है, नहीं खाता। कितनी बड़ी बात आज आपको एक बताना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ की भूमि पर कथा बाच रहे हैं, एक दिल की बात कहना चाहेंगे। हमारे पिताजी का आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी आंख का ऑपरेशन होना। आजकल तो आंख का ऑपरेशन के बाद लोग काम कर लेते हैं, पर उस समय तो दोनों आंख के ऑपरेशन होना, मोतियाबिंद के, और फिर वो धक्का कर ले जाएं। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो पापा का, पिताजी का चने का ठेला लेकर जब पान चौराहे पर जाते थे, और पान चौराहे पर जब ठेला खड़ा करते थे तब भूख भी लगती थी पिता को। हम खुद देखते थे कि पिताजी को भूख लग रही है, तब चना भी उठाकर नहीं खाते थे। हम कई बार, हमारे बड़े भैया ने पूछा, पापा भूख लग रही है, आप चना खा लो, तो पिताजी का शब्द होता था, 2 रुपए का चना बिगड़ जाएगा, वो 2 रुपए 8 दिन में तुझे बचा लूंगा। 350 जितने मिले थे, उन्होंने कहा था मैं तुझसे ये यज्ञ कराऊं, मैं तुझसे अनुष्ठान करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, मैं तुझसे वो करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, तुझे बचा लूंगा। पर सुखदेव जी ने कहा मृत्यु अगर आ गई है तो 7 ताले में भी बंद हो जाएगा, तो भी तुझे मरना तो पड़ेगा, पक्का है।
यमराज के यहां रिश्वत चलती होती ना, तो जितने जितने गरीब हैं, अगर यमराज के यहां रिश्वत चलती होती तो जितने गरीब हैं ना, सबसे पहले इन्हीं के प्राण जाते हैं। क्यों? पैसे वाले 50 लाख रुपए उसकी अटैची भर के यमराज को दे देते और कह देते उसको उठाकर ले जा ले जा उसको उठाकर। धनपति कभी मरता ही नहीं, करोड़पति कभी मरता ही नहीं, वैभवपति कभी मरता ही नहीं, सत्तापति कभी मरता ही नहीं।